हामिद मीर साहब, ज़ाहिर है अब तासुर के अब तो ये सामने ही है मामला के पार्लियामान और जुडिशरी आमने सामने हैं। मुल्क को तो सर्टनली नुकसान ही होगा, लेकिन आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि आपकी वो बात भी अभी तक हमारे जहन में गूंज रही है कि कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमर्स। ये कुछ हो गया ना, देखें ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर हो गई है। और करारदाद जो है उसका मतन साफ बता रहा है कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली के नतीजे में कोई वजीर आजम या किसी वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहेगा जी कि वजीर आजम को और हुकूमत को पार्लियामेंट ने पाबंद किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है तो ठीक है, फिर आप जिन जिन अरकान पार्लियामेंट ने इस करारदाद के हक में वोट दिया उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ वजीर आजम को या वजीर खजाना को या वजीर दाखिला को टारगेट करेगी तो एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है वो चाहती ये है कि अदालत जो है वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और अल्टीमेटली फिर ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इसमें फिर वो एक और कानूनी नुक्ता निकालेंगे कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती है या जो उसकी प्रोसीडिंग होती है उस पर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी एक हमारे आइन में एक शिक शामिल है कि जो पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही होती है या जो उसकी प्रोसीडिंग होती है तो उस पर अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अदालत के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ना तो जज साहब जो हैं वो कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हुए हैं, ना ही पार्लियामेंट कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हुई है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि जब भी इस तरह का आईनी बहरान पैदा होता है और मामला अदालत में जाता है और अदालत जो है वो मामला हल नहीं कर पाती तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है इसका हमें अंदाजा तो है, लेकिन मीर साहब बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी। जी जी कंटिन्यू कीजिए। जी मीर साहब कंटिन्यू कीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि हमारी तारीख जो है वो यही बताती है कि जब कोई भी मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से मसला हल नहीं होता और वो अदालत में जाता है और अदालत भी मसला हल नहीं करती और बहरान शदीद हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो फिर डीरेल हो जाता है और फिर फौज को मुदाखलत पर मजबूर होना पड़ता है। बट सर क्या अब